दोस्तों, कौन इंसान अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में बिताना चाहेगा? शायद कोई भी नहीं। इसीलिए जेल में सजा काट रहे कैदी जेल से भाग जाने की कोशिश करते रहते हैं। पर इतिहास में भाग जाने की हो चुकी ऐसी कोशिशें भी थी जो काफी बेहतरीन थी। आज दोस्तों हम दुनिया भर के ऐसे ही ग्रेटेस्ट स्केप्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। 5वें नंबर पर है पास्कल पायेट स्केप। पास्कल पायेट एक फ्रेंच गुनहगार था जिसे खून के इल्जाम में जेल हो गई थी। उसके कुछ दोस्तों ने पास्कल को छुड़ाने के लिए एक हेलीकॉप्टर हाईजैक किया और उस हेलीकॉप्टर को उसी जेल के एक्सरसाइज यार्ड में लैंड कराया जहां पास्कल कैद था। वो पास्कल को इस हेलीकॉप्टर से भगा ले गए। फिर ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर से मुड़ा और पास्कल के जेल में बने नए दोस्तों को भी वहां से लेके चला गया। थोड़े दिन बाद पास्कल को फिर से एक बार पकड़ा गया और जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया, पर इसका कोई भी असर पास्कल के स्केप पर नहीं पड़ा। एक रात पास्कल के दोस्त पास्कल को उसी तरह हेलीकॉप्टर से उड़ा ले गए जिस तरह पहले ले गए थे, और तब से लेकर आज तक पास्कल का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। चौथे नंबर पर है चोई गैप बॉक्स एस्केप। चोई को कोरिया में एक रॉबरी के संदिग्ध के तौर पर जेल में रखा गया था। पकड़े जाने के 5वें दिन उसने जेलर से एक स्किन का मलहम मंगवाया और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर उसे लगाया। रात को जब सब गार्ड सो गए तो चोई ने भागने का प्रयास किया। खाने की थाली कैदियों को देने के लिए लोहे की दीवार के नीचे जो छोटी सी जगह होती है, वहां से वो बाहर आ गया, जिसमें उसे सिर्फ 34 सेकंड लगे और इस तरह से चोई भाग निकला। चोई ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो 23 साल से योगा करता था, लेकिन अगले कुछ दिनों बाद चोई को फिर से पकड़ लिया गया। तीसरे नंबर पर है द ग्रेट स्केप। 1955 में जर्मन्स द्वारा पकड़े गए सैनिकों ने भाग जाने के लिए 30 फीट लंबाई तक जमीन के नीचे सुरंग बनाई। वो कई महीनों तक काम करते रहे। उन्होंने खुदाई करने वाले लोगों को सांस लेने के लिए परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा, और उन्हें जमीन के नीचे साफ तरह से दिखाई दे सके इसके लिए बिजली का भी इंतजाम किया। कई महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ गया जब 76 कैदी उस सुरंग से भाग निकले, पर 77 कैदियों को गार्ड द्वारा देख लिया गया और इस तरह द ग्रेट स्केप का पता चल गया। इन सब कैदियों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया, परंतु ये स्केप दुनिया में एक इतिहास बन गया। दूसरे नंबर पर है एंड्रयू रोजर, केथ रोज एंड मैथ्यू विलियम स्केप। 1995 में यूके में स्थित पार्क हार्ट प्रिजन में भागने की सबसे शातिर कोशिश की गई थी। एंड्रयू रोजर, केथ रोज और मैथ्यू विलियम जेल के शीट मेटल शॉप में काम करते थे और इसी से उन्होंने जेल से भाग जाने के लिए जरूरी चीजें बना ली। उन्होंने 25 फीट ऊंची सीढ़ी बना ली जिससे वो लोहे की दीवार पार कर सके। इनमें से एक ने गार्ड के पास ताले की चाबी को बस एक बारी देखा और उसके जैसी डुप्लीकेट चाबी बना ली, और इतना ही नहीं, उन्होंने लोहे की एक बंदूक भी बना ली थी। मौका देख इन चीजों का सही इस्तेमाल कर ये तीनों जेल से भागने में सफल हो गए, पर जल्द ही इन तीनों को एक घर में पकड़ा गया जहां ये एक प्लेन चुराने का प्लान बना रहे थे। पहले नंबर पर है जैक शेपार्ड स्केप। 1723 में जैक पेशे से कारपेंटर बनने वाला था, पर उसने चोरी करके अपना गुजारा करने का फैसला किया और वही करता रहा। पर बस एक साल के अंदर 1724 में ही उसे पकड़ लिया गया। पर जब जब उसे पकड़ा जाता वो जेल से भागने में सफल हो जाता। 5 में से 4 बार वो भागने में सफल हो गया था। पकड़े जाने के बाद हर बार उस पर पहरे और सुरक्षा की कड़ी बढ़ोतरी होती थी, पर फिर भी वो भाग जाता। जैक बेडशीट की गांठ मार उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करने में माहिर था और काफी शातिर दिमाग भी था। इसी वजह से लोगों में वो काफी पॉपुलर हो चुका था। जैक लोगों में नेगेटिव सेलिब्रिटी के तौर पर उभर कर आया, पर आखिरकार नवंबर 1724 में उसे आखिरी बार पकड़ा गया और फांसी की सजा उसके लिए मुकर्रर की गई। जैक को फांसी देते देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ आई। उसे फांसी दे दी गई, पर जैक के मृत शरीर को उसके दोस्तों को सौंपने के फैसले पर जमे हुए लोगों ने जमकर विरोध किया। उनको लगता था कि शायद जैक के पास मौत से बचने का कोई मास्टर प्लान जरूर होगा, इसीलिए उसके शरीर को दफन किया गया और इस तरह से एक सबसे शातिर चोर का अंत हुआ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूले, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।